हेलोअरीन बेंजीन की तरह सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हेलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन तथा फ्रीडल क्राफ्ट आदि अभिक्रियाएं देती हैं। हेलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रिय होते हुए भी इसका ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। अतः अगला प्रतिस्थापन हेलोजन के स्थान से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है। हेलोजन के ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक प्रभाव को अनुनाद संरचनाओं की ओर ध्यान देकर आसानी से समझ सकते हैं। अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ रहा है। -I प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है। इसलिए बेंजीन की तुलना में इस वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। अतः हेलोअरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद होती है तथा बेंजीन की तुलना में अधिक उग्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनुनाद प्रभाव की तुलना में प्रेरण प्रभाव अधिक प्रबल होता है। अतः नेट प्रभाव इलेक्ट्रॉन अपनयन करने का होता है। या हम बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर के हेलोजन जो है वह बेंजीन वलय से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, जिससे कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन घनत्व के कम होने के कारण ही इसकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण में अनुनाद प्रभाव प्रेरण प्रभाव के विपरीत कार्य करता है। अतः ऑर्थो एवं पैरा स्थिति के निष्क्रियण को कम करता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता प्रबल प्रेरण प्रभाव के द्वारा तथा अभिविन्यास अनुनाद प्रभाव के द्वारा नियंत्रित होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमने यहाँ पर बेंजीन की तुलना में अराइल हैलाइड की क्रियाशीलता कम इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर जो है हेलोजन का -I प्रभाव कार्य करता है। और जब हम उत्पाद की बात करेंगे कि अभिक्रिया में उत्पाद कौन कौन से बनेंगे, तब हम बोलेंगे कि एक ऑर्थो वाला उत्पाद बनेगा और एक पैरा वाला उत्पाद बनेगा, क्योंकि अभी हमने जब अनुनाद संरचनाएं देखी तो उसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा था। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हम हेलोजनन की बात करते हैं, हेलोजिनेशन अभिक्रिया देखते हैं, जिसमें आपके पास में ब्रोमोबेंजीन है। इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं FeBr3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो Br+ इलेक्ट्रॉन रागी उत्पन्न होगा। यह इलेक्ट्रॉन रागी इस अणु में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा और दो उत्पाद निर्मित करेगा। यह आपके पास में पैरा उत्पाद जो कि मुख्य उत्पाद रहेगा और यह है आपके पास में ऑर्थो उत्पाद, यह अल्प मात्रा में निर्मित होगा। इसी प्रकार से हम बाकी की जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं की भी बात कर सकते हैं। उसमें भी इसी तरह से दो उत्पाद निर्मित होंगे, एक पैरा उत्पाद और एक ऑर्थो उत्पाद।